दे सकती थी या कार्रवाई कर सकती थी। तो आज रात को 12 बजे हमारे लिए ली जाएगी और उन लोगों को राइट ऑफ वोट दिया जाएगा और हमारे ग्रीवेंसेस है उनको दूर किया जाएगा। है कि ये कह ये रहे हैं हमें कि आपके हाथ हमने बांध दिए हैं, आपकी ज़ुबान बंदी कर दी है और आप इलेक्शन लड़ के दिखा दें। चैलेंज तो ये कर रहे हैं जी मियाँ साहब। देखिए जी, बातें तो ज़्यादा चौधरी साहब ने, राजा बिशारत साहब ने बड़ी तफसील से सारी बातों पर बात कर ली है। दो चीज़ें जो है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड वो हमें नहीं दिया गया। यानी हम पटिशनर हैं और पिछले 2-2.5 माह से हमारी पटिशन्स जो हैं वो ज़ेर समाअत हैं। ऐसी क्या क़यामत आ गई है कि आप 24 घंटे के अंदर आप कह रहे हैं कि ये हुक्म है, ये हुक्म है और कल 4 बजे तक आपने रीपोल करवाना है, ये सारा कुछ। तो ये मैं ये समझता हूँ कि हम अग्रीव पार्टी थे, हमारी इन पटिशन्स के अंदर जो इस्तदा थी, थोड़ा सा वक्त भी अगर देते कि एक ऐसा शख्स जो धौंस धांधली तरीके से अपने आप को चीफ मिनिस्टर के तौर पर एक्ट करता रहा और सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के बाद आज मोहर तस्दीक अदालत आलिया ने भी, हाई कोर्ट ने भी, कि इनका इलेक्शन इल्लीगल था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल के वजीर आला के तौर पर वो इलेक्ट। बड़ी मज़ाक़ खेज़ी ये लगती है कि वो इल्लीगल, लेकिन उसके सारे जो एक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन किया गया है कि जो कुछ इक़दामात हुए थे वो ठीक हैं। और अब भी जो हमारा मुतालबा था और अब भी कि उस इंतखाब को कल लेकर उनको डी सीट किया जाए और 16 जो अप्रैल वाली पोजीशन है वो बहाल हो जाए, उसमें ये डी नोटिफाई हों और उस्मान बुज़दार जो केयर टेकर के तौर पर काम कर रहे थे वो अपनी सीट पे आए और उसके बाद चीफ मिनिस्टर के नए इंतखाबात के लिए जो इंतजामात हैं वो किए जाएं। खैर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह रातों रात ये सारा कुछ किया जा रहा है, जिस तरह राजा साहब ने कहा, हम अपनी दोनों पार्टियां पार्लियामेंट्री पार्टीज और इस पर सोच कल के बारे में जो लाया अमल है उसका फैसला इंशाल्लाह हम कल सुबह करेंगे। जी अमर हाँ साहब, आप ज़रा थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर। देखिए जी, कानूनी तौर के ऊपर 5 पटिशन हमने फाइल की थी और 30 अप्रैल और 2 महीने तक कोर्ट ने कभी इस तरह के केस को प्रॉपर सुना नहीं है। जब हमने उनसे रिक्वेस्ट ये की है कि हमें इसमें प्रॉपर टाइम दे दिया जाए 2 दिन पहले, तो कोर्ट ने इस चीज़ को इग्नोर किया है। लेकिन बड़ी मज़े की बात है कि एक ऑनरेबल जज साहब ने, जैसे साजिद महमूद सेठी साहब ने हमारी बात से बिल्कुल का वो इलीगल है और जब इलीगल डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपको 16 अप्रैल वाली जगह पे जाना है। जब 16 अप्रैल वाली जगह पे जाना है तो उस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिप्टी स्पीकर नहीं होगा, क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर वाला ऑर्डर था उसको हमने चैलेंज और आईसी के ऑर्डर के अगेंस्ट हमने सुप्रीम कोर्ट केस। मजे की बात है कि जिस तरह कहा गया कि अदालत राज वो जो ऑर्डर हमने चैलेंज किया करने इस तरह हालात किए, वो आज तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा। हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी ये रिक्वेस्ट होगी कि इस केस को भी कल सुना जाए और जो ये ऑर्डर किया है उस ऑर्डर के अंदर जब 4 जज के ऊपर इकट्ठे हो गए हैं कि हाँ जी ये इलेक्शन जो था वो इलीगल था, तो इस सूरत के अंदर उनको चाहिए था कि वो आप इसको कहते हैं कि हमजा शहबाज आज से सीएम नहीं है, लेकिन उन्होंने वो बाल फेंक दी है डिप्टी स्पीकर की कोर्ट में, जिसको ऑलरेडी है। सो अपनी बात से कंट्रोडिक्ट किया इन्होंने, तो इसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इस तरीके से लोगों के लिए अदालतें बोली हैं, इंसाफ पाकिस्तान के हर शहरी के लिए होना चाहिए। साहब ये फरमाएगा कि इस तरह आपने कहा है कि सियासी क्या ऐसी सूरत में जब आप समझते हैं कि सियासी वो बढ़ने के लिए अगर कल आपको रिलीफ नहीं मिलता आला अदलिया से, अगर आला रिलीफ नहीं मिलता तब भी आप इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे? देखिए जी, बात ये है नहीं, बात ये है अदालती तौर पर बांधे गए। अच्छा बाकी बात सुने ना। देखें
कितने भी आप ना उम्मीद ना हो अपनी अदालतों से, हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि उनकी शनाख्ती ये है कि वो सबकी बात सुनते हैं। अब थे तो वो उन्होंने अल्लाह ताला को होना है। पॉलिटिकल रोल अपना अदा करना है। चौधरी साहब ये फरमाएगा कि आप सियासी समझबूझ ज्यादा रखते हैं, रास्ते भी बहुत ज्यादा हैं, अगर रिलीफ देता है 5 लोगों हो जाता है, फिर नंबर गेम कैसी है कि आप नहीं, समझते हैं 5 या नहीं, वो 20 का क्या करना है? जिसका इलेक्शन है, 7 बंदे जो बाहर गए हुए हैं, वो उनको क्यों आप इग्नोर कर रहे हैं? अभी हाउस मुकम्मल नहीं है। हाउस पहले क्या चाहते हैं कि पहले 17 जुलाई का इलेक्शन हो ज़िमनी, उसके बाद आप कोर्ट से रिलीफ मांग रहे हैं, 17 के बाद हमें रिलीफ दिया जाए। हम चाहते हैं कि हाउस मुकम्मल हो और फिर इलेक्शन कराएं। सर ये बताएं कि पिछली दफा जब इंतखाब हुआ था सिंगाला का, तो डिप्टी स्पीकर के हुक्म पर पुलिस वो देखिए, जब उतारेंगे फिर करेंगे इंशाल्लाह। वो वक्त आने पे हम फैसला आने पे। करेंगे। सर ये बताइए कि जैसे उन्होंने फैसला तो आपका किए हुए ना, अब हमारा नया फैसला हो। स्पीकर साहब ये बताइए कि कल आपने इजलास बुला लिया है, लेकिन अगर ये हमने बुलाया है हाई इजलास बुला लिया, लेकिन पर फिर हुकूमत आप नहीं मानती और इबाने के बाद में इजलास बुलाती है, वहीं पे काउंटिंग होती है, तो उस सूरत में आपका लायबल क्या होगा? ये और उनका अगर- फैसला है, ये उनका फिर कल फैसला करेंगे ना। चौधरी साहब आज बयान है कि मोहम्मद खान भट्टी जो सेक्रेटरी से फरार हो गए हैं, इस पे क्या कहेंगे? ओ भाई मुस्लिम लीग नून ने होटल में असेंबली को जमा 5 दिन से कर रहे हैं यार प्रैक्टिस, तो आपको वो 5 दिन की प्रैक्टिस है जिसका ये सारा आप कहना ये शना चौधरी नजर आ रहा है कि कोई अदम एतमाद की फिजा है या कोई आपके बैकडोर राब्ते हैं उनके साथ? यार। चौधरी साहब आपको ये लगता था, आप उम्मीद करते थे कि अदालत आलिया जो फैसला आज शरीफ थी कि ऐसा ही फैसला आएगा, या आपको ये था कि फिर ट्रायल का मौका मिलेगा? नहीं, हमें तो अपनी अदालतों पे इतबार है। मैंने तो पहले ही कह दिया था हम तो कि fair हमेशा trial को होगा। रखते हैं, हमेशा रखते हैं फेयर fair ट्रायल trial। होगा। हम क्यों डाउट करें अपनी अदालतों पे? मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।